क्या आप कैटरेक्ट सर्जरी करवाने जा रहे हो बट आपको नहीं पता कि उसके क्या रिस्क या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हाय, आई एम डॉक्टर सुरभि तनेजा और आज मैं आपसे बात करूंगी जो सबसे कॉमन सर्जरी है कैटरेक्ट सर्जरी, उसके क्या रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है। हमारी आंख के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेंस बोलते हैं। ये हमारी विजन में हेल्प करता है। अब अगर जैसे जैसे एज हो जाती है तो ये जो लेंस है ये भी धीरे धीरे एजेड होने लग पड़ता है, इसमें चेंजेस आने लग पड़ते हैं एजिंग से रिलेटेड, और ये आपको पूरी विजन नहीं दे सकता है। और जब ये इस तरीके से विजन कम करने लग पड़े, इसमें ऐसे सेनाइल चेंजेस आने लग पड़े, तो उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। तो कैटरेक्ट इज अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस जो कि सबको होना है। अब ये जो लेंस होता है हमारी आई के अंदर, ये आइरिस नाम के टिश्यू के पीछे होता है और एक थैली या फिर बैग के अंदर होता है जो कि इसको सिक्योर रखता है। और जोन्यूल्स के राही ये आंख के अंदर 360 डिग्री से अटैच्ड होता है। अब जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो हम इस थैली में एक छेद बनाते हैं, सर्कुलर कैप्सुलोरेक्सिस जिसको बोलते हैं, और उसमें से फिर लेंस को निकालते हैं या फिर मशीन के राही उसे हम कट करते हैं। और फिर जब ये सब हो जाए तो हम जो न्यू लेंसेज होते हैं, आर्टिफिशियल लेंसेज जिनको बोलते हैं, वो लेंस हम आपकी आंख के अंदर रख देते हैं, जिससे कि विजन वापस आपकी अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो नए लेंसेज डलते हैं वो एकदम फ्रेश क्लीन होते हैं। लेकिन क्या ये बिल्कुल रिस्क फ्री सर्जरी है? नहीं, रिस्क तो होते हैं इसमें, जैसे हर सर्जरी में होते हैं। हम पहले बात करते चलिए इंट्रा ऑपरेटिव, यानी कि सर्जरी में क्या रिस्क हो सकता है। वैसे तो कैटरेक्ट सर्जरी सबसे सेफेस्ट सर्जरी है, इसमें बहुत कम रिस्क होते हैं। बट फिर भी अगर पेशेंट आया है सपोज करो बहुत ही हार्ड कैटरेक्ट से या मैच्योर कैटरेक्ट के साथ, तो उस केस में अब जब कैटरेक्ट इतना भारी हो जाता है तो वो थैली पे भी भार डाल रहा होता है। तो ऐसे में इंट्रा ऑपरेटिवली वो थैली फट सकती है और लेंस पीछे विट्रियस पे गिर सकता है। उसमें अगर ऐसा हो तो एक एडिशनल सेकेंडरी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम VR सर्जरी कहते हैं, और उससे फिर हमें वो लेंस आंख से बाहर निकालना पड़ता है। कई बार उसी वक्त आंख के अंदर नया लेंस नहीं डल सकता है, फिर ऐसे में नया लेंस जब नेक्स्ट सर्जरी होती है तब डलता है। और इंट्राऑपरेटिवली एक तरह का कैटरेक्ट होता है पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट, जिसमें कि जो लेंस है वो थैली से जुड़ा होता है। नॉर्मली लेंस थैली के अंदर बैठा होता है बट वो थैली से जुड़ा नहीं होता है। तो पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट में अगर वो जुड़ा हुआ है तो जब हम उसमें सर्जरी करते हैं, लेंस को निकालने की कोशिश करते हैं मशीन से, तो वो थैली फट सकती है और फिर लेंस पीछे गिर सकता है, और उसमें भी फिर हमें सेकेंडरी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इंट्राऑपरेटिवली तो अगर बहुत ही अलग तरीके की कैटरेक्ट्स है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट्स हैं, तो उनमें ही रिस्क रहता है कि सर्जरी कॉम्प्लिकेट हो। अदरवाइज इट इज़ द सेफेस्ट सर्जरी, कुछ भी नहीं होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो कॉर्नियल एडिमा हो सकता है। जो हमारी आंख की पुतली है इसमें सूजन आ सकती है, अगेन जो कि नॉर्मल है क्योंकि हम मशीन्स यूज़ करते हैं, तो मशीन जो है वो एनर्जी रेडिएट करती है। तो कई बारी वो एनर्जी जो है आई के जो सेल्स होते हैं कॉर्निया के, उनको डिसरप्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से वो सेल्स स्वेल कर जाते हैं और कॉर्नियल एडिमा होता है। तो ऐसे केसेस में अगले दिन विजन एकदम बहुत अच्छा नहीं आता है, पहले से बेटर होता है, बट एकदम फुल 6/6 नहीं हो पाता है। बट विद मेडिकेशंस वो कॉर्नियल एडिमा रिजॉल्व कर जाएगा और पेशेंट की विजन अच्छी आ जाएगी। अब जैसे कि कहीं पे भी सर्जरी हो रही है बॉडी में, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, वैसे ही आई भी रिएक्ट करेगी। तो आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा। अब इन्फ्लेमेशन जब होगा तो अगेन पेशेंट को नेक्स्ट डे बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, बट हम आई ड्रॉप स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, वो डालते ही धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व कर जाएगी और पेशेंट को अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही नॉर्मल हैं, रूटीन में हर किसी पेशेंट में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी आई कितना रिएक्शन देती है, उनकी बॉडी कितना रिएक्शन देती है टू द सर्जिकल स्टिमुलस। इसके अलावा एक जो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट होता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, वो होता है ड्राई आइज।
ड्राई आइज एटलीस्ट 42% केसेस में एज पर डिफरेंट स्टडीज हो सकती है। अब ड्राई आइज क्यों होती है? नंबर 1, एक तो इतने सारे जो हम पोस्ट ऑपरेटिवली ड्रॉप्स डालते हैं आई के अंदर, उनमें प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। वो प्रेजर्वेटिव्स हमारी आई में ड्राइनेस करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे चलो ड्रॉप्स नहीं डालते, नहीं, ड्रॉप्स तो डालने पड़ेंगे क्योंकि वही ड्रॉप से आपका जो कॉर्नियल एडिमा था या जो इन्फ्लामेशन थी वो ठीक होगी। बट येस, वो ड्रॉप से जो साइड इफेक्ट रहता है वो ये है कि ड्राई आइज हो जाएगी। तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करेंगे कि चुभन हो रहा है, जलन है, पानी आ रहा है। ये सब कुछ नॉर्मल है बिकॉज ये इतने सारे ड्रॉप्स चलने की वजह से हो रहा है। ये ड्राइनेस प्रोलॉन्ग भी हो सकती है पोस्ट सर्जरी, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर सम चेंजेस जो ऑक्यूलर सरफेस पे सर्जरी की वजह से हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म में फिर लुब्रिकेंट्स आपको डालने पड़ेंगे। अनदर थिंग, कई पेशेंट्स बोलते हैं कि आंख छोटी बड़ी नज़र आ रही है सर्जरी के बाद, तो थोड़ा सा ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स जिसको हम टोसिस बोलते हैं, वो रिएक्शनरी अगेन बिकॉज आपकी आई रिएक्ट करेगी सर्जरी को, तो रिएक्शनरी टोसिस हो सकता है बट यूजुअली वो भी रिजॉल्व कर जाता है। परमानेंट टोसिस बहुत रेयर है पोस्ट सर्जरी। अनदर साइड इफेक्ट है जो पेशेंट बताते हैं कि उनको एक आंख के साइड पे शैडो नज़र आ रहा है या फिर एक आर्क ऑफ लाइट नज़र आ रही है। इसको हम बोलते हैं डिस्फोटॉप्सिया। डिस्फोटॉप्सिया जो है पेशेंट को काफ़ी ट्रबलसम होता है स्टार्टिंग में। ये होता है क्योंकि लेंसेज का डिज़ाइन ऐसा होता है और जो सर्जिकल टेक्निक है उसके कई बारी जो हमने आगे थैली को काटा होता है, राउंड हमने कैप्सुलर एक्सिस करी होती है, कई बारी उसके एज की वजह से पेशेंट को वो शैडो दिख रही होती है। बट ओवर टाइम ये रिजॉल्व कर जाती है, धीरे धीरे आपका ब्रेन इसको परसीव करना बंद कर देगा। यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। इट इज़ नॉट अ परमानेंट साइड इफेक्ट। अक्सर पेशेंट्स बताते हैं कि उनको नए फ्लोटर्स दिखने लग पड़े हैं, काले धब्बे उनके फील्ड ऑफ विजन में जो पहले नहीं दिखते थे। अब देखो, पहले तो आपकी आई में था कैटरेक्ट, वैसे ही नहीं कुछ दिख रहा था या कम दिख रहा था, राइट। अब जब हमने इतना अच्छा नया क्लियर लेंस डाल दिया है तो आंख के पीछे जो विट्रस होता है, विट्रस जब सूख जाता है तो क्लम्स बनाता है, वो क्लम्स की शैडोज को हम फ्लोटर्स बोलते हैं। तो जब एकदम नया क्लीन लेंस दिख गया तो वो जो शैडोज हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा दिखने लग पड़ती हैं। अब 1 या 2 फ्लोटर्स तो बहुत क्लियर होंगे। अगेन यू हैव टू इग्नोर द फ्लोटर्स। जैसे ही आप उसे इग्नोर करोगे योर ब्रेन विल स्टॉप रिसीविंग इट आफ्टर सम टाइम एंड आपको फ्लोटर्स दिखने बंद हो जाएंगे। एक और साइड इफेक्ट है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन और सेकेंडरी कैटरेक्ट। अब क्या होता है, पेशेंट आएगा 3-4 महीने या मे बी साल 10 साल बाद भी हो सकती है ये, तो आके बोलेंगे कि अब उन्हें दिखना कम हो गया है, ऑपरेशन तो हो रखा है, लेंस तो डल रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जो लेंस आपका डला है, जो इंट्राऑक्यूलर लेंस है, आर्टिफिशियल लेंस, उसके पीछे झिल्ली आ जाती है। अब ये जो झिल्ली आती है ये आप ही की आंख के अंदर के जो सेल्स होते हैं जो कुछ बच जाते हैं सर्जरी के बाद, वो प्रोलिफरेट करने लग पड़ते हैं और लेंस के पीछे जाके जम के वहाँ मेम्ब्रेन सी बना लेते हैं। अब जब वो मेम्ब्रेन बनती है तो वो विजन कम करती है क्योंकि वो विजुअल एक्सिस में बन रही है, तो इस कारण पेशेंट को दिखना कम हो जाता है। बट इसका इलाज बहुत सिंपल है। एक लेज़र होती है जिसको हम एंडियाग लेज़र बोलते हैं, कैप्सुलोटमी हम कर देते हैं उस लेज़र से। जो ये पीछे लेंस की बनती है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, तो इसकी हम लेज़र कर देते हैं सेंटर से, वहाँ से ये झिल्ली टूट जाती है और पेशेंट को वापस दिखने लग पड़ता है। So these are some complications or risks that can take place after the surgery, but most of them they resolve with time. कुछ भी permanent side effect नहीं रहता है. That is why cataract surgery is called as the safest surgery. तो अगर आपको भी cataract surgery advice करी गई है तो बेझिझक cataract करवाइए, because ये आपको बहुत ही अच्छी विजन देगा आफ्टर सर्जरी एंड मे बी यू विल बी द फर्स्ट वन टू से कि मैंने पहले क्यों नहीं करवाई। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए एंड वी विल आंसर दैट।